नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। भाजपा ने यहाँ अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को अनाउंस किया, मोस्ट वेटेड जो लिस्ट थी। उसके बाद जो है अभी कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। और ये इसलिए खबर ख़ास भी है क्योंकि जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारगेनिंग जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुई और वहाँ पे जो है सीटों का बंटवारा हुआ। जम्मू संभाग में भी अच्छी खासी सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली और अधिकतर सीटें जो हैं वो महत्वपूर्ण सीटें जो अपने पास रखी। उन सीट्स में जो जहाँ से वो अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रहे हैं उनका जो है वो नाम अभी जो है उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि वो नामों को अनाउंस करने से पहले आप वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू संभाग की महत्वपूर्ण सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है और वहाँ पे कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। और नेक टू नेक जो फाइट है वहाँ पे इलेक्शंस की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में रहने वाली है। सबसे पहले हाई वोल्टेज सीट जो है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में बात करें तो नगरोटा की सीट, जहाँ से पहले प्रोविजनल प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र सिंह राणा वो अभी भाजपा को ज्वाइन किए हुए हैं। पहले भी वहाँ से जीते थे, उनकी सीट एज इट इज़ रही। अब वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने उस सीट पे कंटेस्ट किया था, अभी जो है वो भाजपा की तरफ से उस सीट पे कंटेस्ट करेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा नाम जो है नगरोटा सीट पे उतार दिया है और ये नाम जो है वो कड़ी टक्कर दे सकता है भाजपा को। और ये नाम है काकू, पूरा नाम उनका है जोगिंदर सिंह। और पहले जो हैं उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा के साथ भी जो है वो काम किया है, लेकिन अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने हाल ही में फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में ज्वाइन किया था और लोकल हैं वहाँ से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको वहाँ पे सीट दी है और माना जाए तो इस सीट में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है क्योंकि लोकल होने का फ़ायदा जो है वो वहाँ पे जोगिंदर सिंह ले सकते हैं। और कितना वोट उनके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा, ये तो 1 तारीख को इसका फैसला होगा और नतीजा जो है वो 8 तारीख को आएगा। लेकिन कड़ी टक्कर जो है नगरोटा में देखने को मिल सकती है। एनसी ने जब मोदी वेव थी वहाँ से तब सीट निकाली थी, हालांकि तब उनके प्रत्याशी कोई और थे, अब उनके प्रत्याशी कोई और हैं। तो एनसी का भी गढ़ माना गया है नगरोटा सीट। और जिस प्रकार से नगरोटा सीट और जम्मू नॉर्थ आपस में दोनों सटी हुई सीटें हैं और दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पास रखी हैं। वह नगरोटा से जो है वो जोगिंदर सिंह को, जो काकू के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको कंटेस्ट करवा रहे हैं। और वहीं जम्मू नॉर्थ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं अजय चडोत्रा, उनसे कंटेस्ट करवा रहे हैं। वहीं श्यामलाल शर्मा भाजपा की तरफ से वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं और देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से कंटेस्ट कर रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो कड़ी टक्कर जो है वो जहाँ कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिल सकती है, इसके साथ साथ जो है कड़ी टक्कर जो है वो पार्टी के बीच में मिल सकती है। वहीं एक और बड़ी हाई वोल्टेज सीट जो कांग्रेस की हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे भी एनसी ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। और कठुआ की जो सीट है वहाँ पे सुभाष चंद्र आज़ाद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है और वहाँ पे भी नेक टू नेक फाइट जो है वो भाजपा वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारत भूषण जो हैं वो वहाँ से कंटेस्ट करने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। और उनके समक्ष जो हैं उनका जो मुकाबला जो है वो सुभाष चंद्र से होगा। एक और बड़ी सीट, जिस सीट से जो कैंडिडेट जीतता है उसी की सरकार होती है और उसी सीट पे जो कैंडिडेट जीत के पहुंचता है वो मिनिस्ट्री में होता है और मिनिस्टर का ओहदा जो है वो उस कैंडिडेट को मिलता है। उस सीट की दावेदारी को भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं छोड़ा और वहाँ पे भी अपना कैंडिडेट जो है वो उतारा। और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का भी वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है उस सीट के ऊपर और उस सीट पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो खुद की दावेदारी ली है और कांग्रेस को उस सीट पे नहीं जाने दिया। मैं बात कर रहा हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट की विजयपुर सीट पे जो है वो
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। हालांकि वहाँ से जो है पहले सुरजीत सिंह सलाथिया जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कंटेस्ट करते थे। हालांकि सुरजीत सिंह सलाथिया इस समय भाजपा की तरफ से हैं और वह जो है वो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया चेहरा उतारा है जो पहले पैंथर के भी लीडर रह चुके हैं, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को उन्होंने बीच में ज्वाइन किया था, हर्षदेव के साथ चलते थे, लेकिन अब हाल ही में रिसेंटली उन्होंने जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में की और उनको जो है वहाँ पे उतारा गया है और उनका खुद का भी 8-10 हज़ार वोट वहाँ पे इस प्रकार से माना जा रहा है कि उनका वोट है। तो एक कड़ी टक्कर जो है वहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकाबले में सामने जो है वो चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं और पगोत्रा जी हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है, लेकिन दोनों का मुकाबला जो है वहाँ पे कड़ा हो सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इस सीट को लिया। हालांकि क्योंकि इस सीट से सुरजीत सिंह सलाथिया जो हमेशा जीत के आए हैं, हालांकि पिछली मरतबा जो है चंद्र प्रकाश गंगा जो जीत गए थे और सलाथिया वहां से हार गए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए अपनी दावेदारी को वहां से नहीं छोड़ा और नया चेहरा दे रहे हैं और उस नए चेहरे में उम्मीद की जा रही है कि वहां से जो है वो एक अच्छा मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है भाजपा के वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ साथ उधमपुर ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुनील वर्मा वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जिनका सीधे तौर पे मुकाबला RS पठानिया जो कि भाजपा की तरफ से हैं उनसे होगा। तो ये सारी डिटेल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दिग्गज लीडर उतार दिए हैं, नए चेहरे उतार दिए हैं, लेकिन जो जहाँ पे उन्होंने अपने नए चेहरे और दिग्गज लीडर उतारे हैं वो गढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन गढ़ों में जो है जीत हासिल करके ही पिछले कई मरतबा पहुंची है। और अब मुकाबला जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है वो बीजेपुर सीट का और इसके साथ साथ नगरोटा सीट का, क्योंकि वहाँ पे देवेंद्र सिंह राणा भाजपा की तरफ से, लेकिन लोकल फेस जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया जोगिंदर सिंह काकू, तो कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा हो सकता है और 19-20 का फासला रहेगा, ये तय है। बाकी आप अपनी वैल्यू राय ज़रूर रखिएगा, नगरोटा सीट से कौन जीत सकता है और बीजेपुर सीट से कौन जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी है, किसको एच मिल रहा है, ये सारी वैल्यू राय अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा और देखते रहें ग्रेट जम्मू। कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।